अभी हाल में ही सनी देओल के बेटे करण देओल की मैरिज हुई और सारा देओल परिवार जमकर थिरका। बहुत ही रंग रौनक के साथ, महफिलों के साथ मैरिज संपन्न हुई। सबने एंजॉय किया, लेकिन दो लोगों को बहुत टारगेट किया गया। कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया। पहला नाम आता है मालिनी का, दूसरा नाम आता है ईशा देओल का। इन दोनों को लेकर कई न्यूज चली और कहा गया कि इन दोनों को बुलाया गया था, फिर भी नहीं आई। हालांकि हम सब जानते हैं सनी देओल के जिस तरह के रिश्ते हैं बाकी लोगों से, वहां पर हेमा मालिनी का आना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, ईशा देओल की बात अलग है। ईशा देओल अकेली मेंबर हैं जो दोनों देओल परिवार के बीच में कनेक्टेड हैं। वो अकेली औरत है उस परिवार की हेमा मालिनी के साथ, जो प्रकाश देओल से मिल चुकी हैं, उनके पैर छू चुकी हैं और उस घर में प्रवेश कर चुकी हैं। कहने को धर्मेंद्र का घर, हेमा मालिनी घर करीब 10 कदम की दूरी पर है, लेकिन 30 साल लग गए ईशा देओल को उस घर में जाने में। यानी परिवार के बीच में दूरी आज भी कायम है और यही दूरी सनी पाजी के बेटे की मैरिज में देखी गई। लेकिन एक बहुत ही रेयर दुर्लभ फोटो है जो बहुत ही अच्छी बुक की बायोग्राफी में छपी थी, जहां पर हेमा मालिनी कजिन प्रभा के साथ धर्मेंद्र मिले थे और पहली बार शायद आप देखेंगे सनी पाजी भी हेमा मालिनी के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि जिस तरह की मीडिया न्यूज ट्रायल में आती है कि सनी पाजी की हेमा मालिनी की पट्टी नहीं है और सनी पाजी बहुत नफरत करते हैं हेमा मालिनी से, इस फोटोग्राफ में देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा। बल्कि यहाँ पर सनी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी स्माइल बहुत नेचुरल है। हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र के करीब ज्यादा है, बिकॉज शायद वो अनकंफर्टेबल है, फिर भी एक डिग्निटी है, एक तरह का दोनों के बीच में अरोमा है, जहाँ लगता है कि हाँ दुश्मनी कम है, लेकिन डिग्निफाइड स्पेस होना लाजमी है। बहरहाल ईशा देओल चाहती थी कि अभय देओल के जो पिता अजीत देओल उनसे उनके घर में जाकर मिले, क्योंकि बहुत बीमार थे। और अभय देओल अकेले मेंबर हैं देओल परिवार से जो ईशा की मैरिज में भाई के सारे रिचुअल निभाने आए थे। लेकिन अभय देओल के पिता उस घर में थे जहाँ शायद हेमा नहीं जा सकती, ना ही ईशा जा सकती हैं, इसलिए आखिरी बार वो उनसे मिल नहीं पाए। इस बात का दुख हेमा को भी, ईशा को भी है। लेकिन एक बात खटकती है, धर्मेंद्र, सनी देओल और हेमा मालिनी एक ही फ्रेम में हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी दोनों आगे चलकर किसी फ्रेम में नजर नहीं आए, ना ही फिल्मों में, ना ही परिवार की गैदरिंग में, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इवन जब पॉलिटिक्स में दोनों एंटर हुए, सनी एंड हेमा दोनों बीजेपी में आए, लेकिन चुनाव प्रचार में कभी भी साथ नजर नहीं आए, जो कि बहुत ही अनोखी एंड रेयर बात है। बहरहाल जो भी हो, परिवार के आपसी मसले हैं, डिग्निफाइड स्पेस है, झगड़े भी हैं तो बाहर नहीं घर के अंदर हैं। और हेमा मालिनी ने कभी भी घर से झगड़ा माना नहीं। वो हमेशा कहती हैं धर्मेंद्र उनके थे, बाकी परिवार धर्मेंद्र का है, इसलिए धर्मेंद्र की जो भी चीजें उसको लाइक करेंगी। कभी भी किसी के बारे में ना बुरा सोचा था, ना बुरा बोला था, ना ही आगे बोलेंगी। और सनी पाजी की बेटी की मैरिज में भी ईशा देओल ने खुलकर दुआएं दी और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाला। यानी परिवार के बीच में सब कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ न्यूट्रल है। यहाँ पर धर्मेंद्र की, हेमा मालिनी की, सनी की फोटो देखकर लगता है काश एक बार फिर से तीनों एक साथ नजर आए और नए दौर में नई पीढ़ी को नए मैसेज देकर जाएं। और करण देओल की मैरिज ये मौका थी, लेकिन लगता है अगला मौका राजवीर की मैरिज में दिखाई देगा, जब सनी पाजी के दूसरे बेटे के सिर में सेहरा बंधेगा। तब तक इसी फोटो को देखिए और सनी परिवार के कॉम्प्लिकेशन इमोशन को समझने की कोशिश कीजिए।